हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसा कि आप सभी लोगों की बहुत सारी क्यूरीज थी कि सर नीट 2021 के लिए कोई वीडियो बनाइए, कुछ बताइए हमको। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी पूछा था कि सर एज लिमिट क्या होती है, एज लिमिट के बारे में आप हमको बता दीजिए। सर कितनी बार हम एग्जाम दे सकते हैं, इसके बारे में बताइए। सर एज लिमिट में क्या कोई लोअर एज लिमिट होती है, क्या कोई अपर एज लिमिट जो होती है? तो बहुत सारी दिमाग में क्यूरीज थी। और जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, यानी जो इस बार क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, वे सारे स्टूडेंट जो है ये सोच रहे थे कि क्या मैं क्लास 12th का एग्जाम देने के बाद तुरंत जो नीट का एग्जाम होगा, क्या मैं उस एग्जाम को जो है दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो इस विषय में हमें एक वीडियो बनाना पड़ा। तो आज आपके सारे कंफ्यूजन को हम दूर कर लेंगे। पहला ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि सर एज लिमिट क्या होती है? तो याद रखिएगा कि 30 दिसंबर 2021 तक, यानी 2021 तक, अगर आपकी एज 17 साल की है, ठीक है, 17 साल की, कम से कम 17 साल की, कितने? 30 दिसंबर 2021 तक आपकी एज अगर 17 साल की हो जाती है तो आप बिल्कुल नीट एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आप नीट एग्जाम में बैठ सकते हैं और एग्जाम आने पर आप एग्जाम को भी दे सकते हैं, ठीक है। पास हो जाएंगे तो आपका एडमिशन भी हो जाएगा। अब दूसरा एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये उठता है कि सर क्या अपर एज लिमिट भी होती है? मतलब हम कब तक एग्जाम दे सकते हैं, मतलब हम कितनी एज के हो जाएं तो क्या हम उस समय एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? तो बच्चों, आज से लगभग 3-4 साल पहले जो है एज लिमिट थी, मतलब अपर एज लिमिट थी। वो अपर एज लिमिट थी, क्या थी कि अगर, क्योंकि आपको पता है कि जनरल होते हैं, जनरल, ओबीसी और एसटी एससी, एससी एसटी लिख देते हैं, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज होती हैं। तो आज से 2-3 साल पहले एज जो अपर एज लिमिट थी वो कितनी थी? जनरल की जो थी वो 25 वर्ष की थी, ओबीसी की थी जो वो 30, ठीक है, और एसटी एससी की भी कितनी थी? 30 थी, यानी 5 साल इनको रिलैक्सेशन मिलता है। जनरल की एज जो अपर एज लिमिट थी वो 25 साल थी, यानी अगर कोई जनरल का स्टूडेंट है जो जनरल कैटेगरीज में आता है, उस कैटेगरी का स्टूडेंट अगर उसकी एज 25 साल है, उसके बाद वो एग्जाम नहीं दे सकता है, ठीक है। आज से 3 साल पहले की बात हम बता रहे हैं, आज से 3 साल पहले ऐसा था, लेकिन अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2019 और 2020 के स्टूडेंट को अलाउ कर दिया है अपर, अब अभी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। चाहे आप एससी एसटी के हो, चाहे आप ओबीसी के हो, चाहे आप जनरल के स्टूडेंट हो, किसी भी कैटेगरीज के आने वाले स्टूडेंट हैं, अपर एज लिमिट नहीं है। मतलब अगर आपकी एज 30 साल भी है, 35 साल भी है, अगर आप नीट देना चाहते हैं तो बिल्कुल जाके आप नीट एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्जाम देने से पहले, आपके सिलेक्शन होने से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आ जाता है तब दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पर एज लिमिट, अपर एज लिमिट जहां पर होता है उसमें ऑप्शन अगर होगा तो वहां पर स्टार लगा होता है बच्चों। वो ये कि अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी सुनवाई नहीं की, अभी कोई बताया नहीं कि नहीं हाँ हमेशा के लिए। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दिया है कि भाई जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी एससी हो, कोई भी हो, अगर उसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं होगी, अगर बच्चा 25 साल हो, 30 साल हो, 32 साल, 35 साल हो, वो एग्जाम दे सकता है। और सिलेक्शन से पहले, मतलब उसके एडमिशन से पहले सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई आदेश नहीं आ रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन हो जाएगा तो आराम से वो पढ़ाई भी करेगा। लेकिन अगर एग्जाम नहीं हुआ, उसके बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आ जाता है तो जो 25 साल के ऊपर वाले, जनरल के बच्चे जो 25 साल के ऊपर वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ओबीसी जो 30 साल के ऊपर वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, एसटी एससी में वही है 30 साल के ऊपर वालों को। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, अभी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, प्रेजेंट टाइम में कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। अपर एज लिमिट लोअर है, लोअर कितनी है? 17 साल, और वो 17 साल कब होनी चाहिए? 30 दिसंबर 2021 तक आपकी एज 17 साल तक हो जानी चाहिए। अब तो हमें समझ में आ रहा होगा कि आपका 2 कंफ्यूजन तो दूर हो गया। मतलब एक ये कि लोअर एज लिमिट क्या है और अपर एज लिमिट क्या है। तो अपर तो अभी कुछ नहीं, कोई भी दे सकता है एग्जाम को। अब ये दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड्स में आता है कि सर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, हम कितने बार मतलब एग्जाम दे सकते हैं, कि
कुछ आप किसी से सुना होगा आपने कि 2 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं, 5 बार, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। नो अटेम्प्ट्स, ठीक है, कोई भी लिमिट्स नहीं है अटेम्प्ट्स की, आप कितना भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। आप 2 दे दिए, 4 दे दीजिए, 5 दे दीजिए, 10 दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो सकता है नंबर कम आया, आप अगली बार और ट्राई करना चाहते हैं, कोई आपका ड्रीम कॉलेज होगा, आप और उस कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं, तो फिर ये सोचेंगे 1 साल और ड्रॉप कर लेते हैं और फिर से पढ़ाई कर लेते हैं, तो आप अटेम्प्ट भी नहीं है, अपर एज लिमिट भी नहीं है, ठीक है। आप कितना भी पेपर दे सकते हैं, आपका जितना मन करेगा। वैसे ये बात तो कहने को है, ये मतलब है कि अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कोई देना नहीं चाहता बच्चों, ठीक है। जो कोई जो है 2-3 पेपर देता है, 4 पेपर देता है, या अधिकाधिक 5 दे देता है, इसके आगे उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसके आगे हम तो ये भी कहते हैं कि देना भी नहीं चाहिए, बिकॉज जो डीमोरलाइजेशन होता है, मतलब अगर 4-5 अटेम्प्ट में नहीं हुआ ना, वैसे तो होना अधिकतर बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है, या फिर कभी कभार ऐसा होता है मतलब अगर नहीं हुआ फर्स्ट में तो सेकंड में हो जाता है। इन द केस 3rd या 4th तक जाते हैं बच्चे, उसके बाद वो नहीं हिम्मत जुटा पाते हैं, क्योंकि हमारा जो सोशल, हमारा जो समाज है, हमारे अगल बगल के लोग जो हैं, वो आपको इस तरीके से जो है डीमोरलाइज कर देंगे, आपको मतलब पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। वैसे करना भी नहीं चाहिए इसे, और मेहनत करिए। ऐसा क्यों सोचते हैं कि अटेम्प्ट कितना देना है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए बच्चों। बस दिल से मेहनत करिए, एक ही बार में ये ठान लीजिए कि एक बार में हमको अपने एग्जाम, अपने लक्ष्य को पाना है, ठीक है। अपने अंदर उस जुनून को, वही कहते हैं ना कि कई बार हम इस बात को दोहराते हैं, जब भी हम मोटिवेशनल सेशन लेते हैं तो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो वही है बच्चों कि 5 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट देने की मत सोचो, ठीक है। एज लिमिट की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी कि इतना इतना होता, हमने बता दिया आपको। अटेम्प्ट के बारे में मत सोचो, पहली बार भी इतना जम के मेहनत करो कि लोगों को लगे कि नहीं, हाँ यार बंदे में दम था, ठीक है। जैसे पिछली बार एक स्टूडेंट्स था, वो पढ़ाई कर रहा था, जो कि यूपी बोर्ड के माध्यम से, हम आपको पता होना चाहिए, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि हम जो है मोशन बायोलॉजी चैनल पर जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्जाम देना चाहते हैं, हम उनको बायोलॉजी हिंदी माध्यम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और साथ में हम उनके साथ पूरे सत्र रहेंगे, यानी कि आने वाले समय में, जैसे आज एज लिमिट या अटेम्प्ट पर जो है नीट 21 के लिए हमने वीडियो अपलोड किया है, वैसे आगे जो है हम किस तरीके से बायोलॉजी पढ़ें, कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी, क्योंकि अभी पिछले 2-3 साल से जो हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो एग्जाम देते हैं, उनका कहना होता है कि सर जिस वे से आप पढ़ाते हैं, जिस तरीके से आप बताते हैं कि एनसीईआरटी का, या जो पढ़ाते वक्त बताते हैं, सर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज उठकर एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, एज इट इज उठकर एग्जाम में। तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप पूरे वीडियो को फॉलो करते रहिए, हम एक एक चैप्टर आराम से कवर कर लेंगे। या फिर अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप कहीं देख लीजिए, ठीक है। तो इस पूरे चैनल पे हम नीट से जुड़ी, नीट 2021 के लिए जुड़ी जो भी स्ट्रेटजी होगी, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, कौन सा आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक होना चाहिए, किस प्रकार से एनसीईआरटी पढ़ें, इस प्रकार की स्ट्रेटजी हम लगातार इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं बच्चों, मतलब कि आप न्यू स्टूडेंट हैं, सॉरी, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप हमें जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहेगा, जिससे हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में कौन सी बुक फॉलो करनी है, यानी कौन सी बुक पढ़नी है, साथ में किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, एनसीईआरटी को किस प्रकार से पढ़ें और कितनी बार रिवाइज करें कि एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, वो सारी चीजें, इस सारी टॉपिक के बारे में हम आगे बताते भी रहेंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही समाप्त करते हैं अपना यहीं पर वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू बच्चों।